रीजनिंग चल रही है और रीजनिंग का आज सेकंड टॉपिक चलेगा। पहला टॉपिक हमने एनालॉजी पढ़ लिया, ढंग से कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। क्या है टॉपिक? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसके अन्य नाम भी हैं जिनसे हम इसे जानते हैं। अन्य नाम क्या क्या हैं? जैसे आता है बेमेल छांटना, बेमेल छांटो, या फिर विजातीय छांटो, या फिर असंगत छांटो। कुल मिला के बेमेल छांटना, विजातीय छांटना, असंगत छांटना, इसी टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा? असंगत, बेमेल, जो शब्द होंगे, संख्या होंगे या अंक होंगी, उन्हें छांटा जाएगा। क्लियर? अब इस टॉपिक में देखो, एक नियम है जो काम करता है, बस ज्यादा नियम नहीं है, सिर्फ एक नियम है। बेमेल छांटना, असंगत छांटना, विजातीय छांटना, भिन्न छांटना, इस पूरे टॉपिक में एक नियम है जो काम करता है। वो नियम क्या है वो समझ लो। इस पूरे टॉपिक में एक नियम है। नियम क्या है सर? नियम यह है कि आपको 4 या 4 से अधिक, 5 हो सकते हैं, शब्दों, वर्णों मतलब वर्णमालाओं, संख्याओं या चित्रों का समूह मिलेगा। 4 या 5 चित्र आ गए, वर्ण आ गए, संख्या आ गई या शब्द आ गई। 4 या 5 वर्णों का, शब्दों का या संख्याओं का एक समूह मिलेगा। उस शब्दों के समूह में से, उस संख्याओं के समूह में से कोई एक अलग आपको छांटना होगा। ठीक है? इतना सरल सा टॉपिक है। दोबारा सुन लो, टॉपिक चल रहा है दूसरा रीजनिंग का, और रीजनिंग का जो सेकंड टॉपिक है उसका हिंदी में नाम है वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। हिंदी में और भी नाम है, बेमेल छांटना, असंगत छांटना, विजातीय छांटना, विभेदीकरण करना। कहने का मतलब कोई एक अलग छांटना जो अलग है, जो समूह से अलग है। जैसे अगर हम मान लो भैंसों का कोई समूह है और उसमें कोई घोड़ा चल रहा है, अलग छांट लेते हैं कि भाई ये घोड़ा है। सेम वही स्थिति है, हमें शब्द, वर्ण, संख्या या चित्रों में से कोई एक अलग छांटना होगा। क्लियर? कैसे होगा वो सुन लीजिए। एक ही नियम है। जैसे मान लो मैंने एक शब्द, कुछ शब्द लिखे, ए, पुराना उदाहरण है मेरा, है ना? आप लोग समझिए और पुराने बच्चे जो हैं वो साइलेंट रह के दोहरा लें इस चीज को। देख लो, जैसे ए में आ गया, मतलब मान लो आप छाछ, गर्मियां पड़ रही हैं, छाछ आ गया। बी में आ गया मान लो दूध। सी में आ गया मान लो मावा। क्या आ गया? मावा। जैसे कि मावा मतलब समझ रहे हो ना? मावा मतलब खोवा या खोआ। ठीक है? इसके अलावा डी में आ गया मान लो घी। क्या आ गया? घी। ई में मान लो आ गया पनीर। क्या आ गया? पनीर। तो आपको 4 शब्दों का समूह मिलेगा। मैंने 5 ले लिए, मैं छठवां भी ले सकता हूं, है ना? मान लो मैंने यहां पे ले लिया दही। ठीक है? ये ले लिए। अब आपको कोई भी 4 या 4 से अधिक शब्दों का या वर्णमालाओं का, मतलब ABCD, या संख्याओं का 5, 10, 15, 20, 25, या चित्रों का एक समूह मिलेगा जिसमें 4 या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। 5 अक्सर कर बैंक में आते हैं। ठीक है? आपको क्या करना है? वो कहेगा कि निम्न में से बेमेल छांटो, इनमें से कोई एक अलग जो बेमेल है वो छांटना है। ठीक है? तो बताओ कौन सा एक बेमेल है? मुझे कहा बताओ। दूध अलग है, ज्योति कहाँ है? बताओ। मावा अलग है। ठीक है? चौहान बताएगा। दूध अलग है। विशाल कौन सा हो? विशाल बता क्या अलग है? दही, घी अलग है। शाबाश। रूपा, दीपक, दूध। हाँ, बदनगढ़ वाले बताओ। चलो देखो करना क्या है, सुनो। कोई छाछ अलग बताएगा, है ना? कोई कहेगा सर दूध अलग है, कोई खोवा अलग है, मावा या घी या पनीर या दही। जो भी आप बता रहे हो सब सही है। जो भी आप चुन रहे हो, दूध, पनीर, घी, जो भी चुना है वो सही है। बस एक चीज ध्यान रखना, एक चीज क्या है जो नियम मैं बता रहा हूं, वो क्या कि आपने जो अलग छांटा है, जैसे आपने घी को अलग कर दिया, मान लो कि सर घी अलग है, तो इसके अलावा जो बचे हुए हैं ना, उनको आपको किसी एक नियम के आधार पर क्या करना पड़ेगा? समान।
यही नियम है बस। अब आप बताओ छाछ, दूध, मावा, पनीर और दही समान कैसे हैं? भाई अगर घी अलग है तो क्या कर रहे हो, जोर से बोलो। देखो हमारे पास शब्दों का एक समूह आएगा, कोई एक अलग छांट लिया, नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है कि इसके अलावा जितने बचे हैं ना उनको समान कर दो। समान किया मैंने, छाछ, दूध, मावा, पनीर, दही, ये सब समान कैसे हैं? अगर हो जाए तो घी सही है, अगर नहीं हो रहे तो घी गलत है। बात समझ में आ रही है? चाहे वो शब्द हो, चाहे मान लो यहां पे आ जाता AEIM, कौन सा एक अलग है? एम अलग है, क्योंकि बाकी के तीनों क्या है? स्वर है। हो गए समान। इसी तरीके से हमें ये नियम काम में लेना है कि एक अलग छांटना है, बाकी के सब समान करने हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो कौन सा एक अलग है। जैसे मैंने बात की है ना, आप लोगों ने बताया, अब मैं आपको बताता हूं। इसमें से अलग है सर दूध। क्या अलग है? दूध। क्योंकि दूध क्या है? रॉ मटेरियल है। मतलब अपन लिखें अगर इसे हिंदी में तो कच्चा उत्पाद है। डायरेक्ट गाय, भैंस, बकरी, स्तनधारियों से प्राप्त होता है। दूध कच्चा उत्पाद है। बाकी के छाछ, मावा, दही, पनीर और घी, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। प्रोडक्ट ऑफ मिल्क मतलब दूध के उत्पाद है। प्रोडक्ट ऑफ मिल्क मतलब दूध के क्या है? ये उत्पाद। तो ये तो दूध के उत्पाद हो गए बेटा। दूध के क्या हो गए? उत्पाद। और दूध क्या हो गया? अलग। आई बात समझ में? दूध क्या है? रॉ मटेरियल है। बाकी के ये सब चीजें दूध से बनती हैं। छाछ, मावा, घी, पनीर, दही, सब किससे बनती हैं? दूध से। लेकिन दूध रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट गाय भैंसों से प्राप्त होता है। हाँ या ना? तो बात समझ में है? क्या है नियम? नियम ये है, आपको 4 या 5 शब्दों का एक समूह दिया जाएगा, उनमें से कोई एक अलग छांटना है, बाकी के सबको क्या करना है? समान। तो ये तो हो गई इस टॉपिक की बात, वर्गीकरण की। अब बात करते हैं सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस पूरे टॉपिक में बनती है 4 टाइप। कितनी टाइप बनती है मुन्ना? 4। पहली टाइप आएगी शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न क्या कहेंगे? शब्दों पर आधारित प्रश्न जीके और जीएस पे डिपेंड होते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जैसे कि आ गया, मान लीजिए अभी उदाहरण दिया था ना, वो उसी का उदाहरण था, ठीक है, शब्दों वाले का। जैसे मान लो मैं और दे दूं ए दे दिया मैंने टोक्यो, बी आ गया दिल्ली, सी आ गया लिस्बन और डी आ गया श्रीलंका। कौन सा एक अलग है? क्योंकि श्रीलंका क्या है? देश। बाकी के तीनों क्या है? राजधानी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, ठीक है। और दिल्ली किसकी है? भारत की। और टोक्यो किसकी है? जापान। तो एक तो ऐसे सवाल बनेंगे, है ना। इसके बाद फिर आएगी टाइप 2, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हम कहेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको वर्णमाला याद करा दी है, जो बच्चे आ जाएं उनको भी याद करा दूंगा। बताओ ए कितने पे? एफ, जी, के मतलब याद नहीं हुआ आपको अब तक? अरे के, एम, जी, एफ, जे, 10। के जो मेरा है वो 16 का, 17 की, 18 का, 19 के यहाँ गए, 20 को, 21 को, डब्ल्यू, जेड, एफ, जी, एच, आई, जम्मू कश्मीर, जो मेरा है वो एल, 12 पे। लंच कितने बजे होता है? ओ, ए का उल्टा, बी का, सी से दूध, ई फादर, जीटी हनी, इंडियन, जयपुर, काला, लव और। चलो, तो ये सब मैंने आपको पहले याद करा रखा। जो नए बच्चे हैं उनको दोबारा रिपीट करवा देंगे। आगे चलते हैं। इसमें सवाल कैसे आएंगे सर? उदाहरण। उदाहरण देख लो। उदाहरण इसमें उदाहरण ऐसे आएंगे बेटा। कैसे? ए में आ गया ए, बी में आ गया आई, सी में आ गया के, डी में आ गया ओ। कौन सा एक अलग है? अभी बताया था के।
के अलग है, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, स्वर, बाकी के सब क्या होते हैं, व्यंजन। इसके बाद फिर टाइप थर्ड आएगी बेटा, कौन सी आएगी, टाइप थर्ड, प्रकार 3 आएगी, संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक आएंगे, 0 से लेकर 9 तक के क्या आएंगे, अंक। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया ए में आ गया 25, बी में आ गया 36, सी में आ गया 49, डी में आ गया 121। कौन सा एक अलग है, कौन सा एक अलग है, बिल्कुल गलत उत्तर। सही क्या है, 36। ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये तीनों अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, जबकि ये भाज्य संख्या का वर्ग है। ऐसे ही है क्या, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके के सवाल बनेंगे। कितनी टाइप हो गई, 3। और चौथी जो टाइप आएगी प्रकार 4, प्रकार 4 बनेगी चित्रों पर आधारित प्रश्न, चित्रों पर आधारित। इसमें क्या होगा, इसमें आकृतियां आएंगी, 4 प्रश्न आकृतियां। जैसे आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी एक अलग है, ए बी सी डी, कोई भी चित्र आएंगे, है ना। मान लो यहां आ सकता है गुलाब का फूल आ गया कोई, है ना, यहाँ कोई गेंदे का फूल आ गया, है ना, यहाँ कोई और चमेली का फूल या XYZ कुछ भी आ गया, और यहाँ मान लो अंगूर आ गया या कुछ और आ गया। तो कौन सा एक अलग है, ऐसे चित्र देके पूछेगा कौन सा एक अलग है, अंगूर अलग है, बाकी सब फूल हैं। कुल मिला के कितनी टाइप है। और जब हम ये चारों टाइप पढ़ लेंगे विद उदाहरण, 4-4, 5-5 उदाहरण, तो टॉपिक क्या हो गया। टाइम देखो जल्दी से कितना हुआ, 12 मिनट, टॉपिक खत्म। पूरी दुनिया में भूतो ना भविष्यन्ति रीजनिंग के अंदर इसके अलावा एक भी प्रश्न नहीं बनता है, ना आरएस में बनता है, ना चपरासी में बनता है। इस टॉपिक में पूरी 4 टाइप है। कौन कौन सी, शब्दों पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित, संख्या पर आधारित और चित्रों पर आधारित। नियम एक ही है जो फॉलो करना है, क्या, कि कोई एक अलग छांट लो, बाकी के सबको क्या कर दो, समान। ठीक है, एक अलग छांट लो, बाकी के सबको क्या कर दो, समान। बोलो आई बात समझ में, अरे हाँ या ना, पक्का।